जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 198 पर बालकांड रामचरितमानस में। अभी हमने देखा कि प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है। चारों भाइयों का नामकरण भी गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा कर दिया गया है। अब हम प्रभु की बाल लीला का वर्णन क्रमशः धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो अयोध्या में आनंद चल रहा है। अब आगे व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद सियापति रामचंद्र की जय परम पवन सुत हनुमान की जय। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दहन बैठे जनु मोती रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे कटि किंकनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जही देखा भुज विशाल भूषण जुत भूरी यह हरि नख अति शोभा रूरी और मणिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरने पारे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिक्कन कुछ कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचि मातु संवारे पीत झगुलिया तनु पहराई जानु पानी बिच रही मोही भाई रूप सकहि नहीं कही श्रुत शेषा सो जानई सपने हूँ जेहि देखा। भोलेनाथ जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। वो बताते हैं कि सर्वव्यापक निर्गुण माया से दूर अजन्मे ब्रह्म हैं, वही प्रभु प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोदी में खेल रहे हैं। करोड़ों कामदेव की शोभा वाला नीलकमल और गंभीर मेघ के समान श्री राम जी का सांवला शरीर है। लाल कमल के समान उनके चरण हैं, जिनमें लगे हुए नाखून मोतियों जैसे प्रतीत होते हैं, मानो कमल के पत्तों पर मोती ही आ बैठे हैं। उनके तलवों में मतलब पाँव के पंजों के नीचे तलवों में वज्र ध्वजा और अंकुश, अंकुश जिससे हाथी को बस में किया जाता है, हाथी की रेखाएं सुशोभित हैं और उनके नूपुर अर्थात पाँव में पायलों की ध्वनि मुनियों के मन को मोह लेती है। कमर में करधनी है और पेट में 3 रेखाएं हैं और उनकी गंभीर नाभि की शोभा अत्यंत शोभायमान है और प्रभु श्री राम के आभूषण युक्त विशाल भुजाएं हैं और हृदय पर बहुत ही सुंदर सिंह नखा मतलब सिंह का नाखून शोभा बढ़ा रहा है। उनकी छाती पर मणियों का हार है, जिसके बीच भृगु चरण की शोभा देखकर मन मोहित हो जाता है। शंख के समान प्रभु का कंठ है, सुंदर ठोड़ी है और मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि है। मतलब सोचो प्रभु कितने सुंदर रहे होंगे। सुंदरता की सर्वाधिक उपमा जो दी गई है वो कामदेव को दी गई है। असंख्य कामदेव की छवि प्रभु के चरणों में है। 2 दांत हैं उनके छोटे छोटे और लाल होंठ तथा उनकी जो नाक है उसकी बनावट की उपमा तो कोई दे ही नहीं सकता है। उनके सुंदर कान हैं और बहुत ही सुंदर गाल हैं। अत्यंत प्रिय मधुर तोतली प्रभु की बोली है। चिकने घुंघराले और गभुआरे मतलब गर्भ के समय से ही जो जमे हुए बाल उनके हैं, जिनको उनकी माता ने बहुत प्रकार से संवारा है। शरीर में पीले कलर की झंगुलियाँ पहनाई है, पीला वस्त्र पहनाया है। उनका घुटनों व हाथों से चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। ऐसा शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं। उस रूप की शोभा को वेद पुराण और शेष नाग भी नहीं कह सकते। वही जानते हैं
जिन्होंने कभी स्वप्न में भी वह रूप देखा हो। बोलिए राजा राम।